और जो संवारता है वो साधु है। साधु संवारता है, समझे? साधु संवारता है, साधु बिगाड़ता नहीं। हाँ जी, तो मैं श्री राम जी, मैं कह रहा था कि श्री राम, अब ये जो स्मृति है मुझ में, ये कहां से आ गई? मृग संगाद हतार्थ, ये तो हुआ नुकसान। तो हमने इतने दिन तक जो कृष्ण का पूजन किया वो क्या गया? तो कृष्णार्चन प्रभवा स्मृति ही मृग देहेपि माम नो जहाती। कृष्णार्चन के प्रभाव से जो बुद्धि मेरे पैदा हुई, वो बुद्धि मुझे आज तक नहीं छोड़ रही है। कभी पूजा व्यर्थ नहीं जाएगी, नोट कर लो इसको हृदय में। सामाम स्मृतिर मृगदेहेपि वीर कृष्णार्चन प्रभवा नो जहाती। अब इसके बाद और कहा, एक श्लोक सुन, एक श्लोक मैं कह दूं, अब आगे बढ़ूंगा। तस्मान्न रोंग सुसंग जात ज्ञानासिने हैव विविक्न मोह हरिम तदीहा कथन श्रुताभ्याम लब्ध स्मृतिर यात्यति पारमध्वनः। अब राम जी तीन बातें, मोह का नाश कैसे हो, मैं सारांश बता रहा हूं इस संवाद का। मोह का नाश कैसे हो? एक, राम जी स्मृति कैसे आवे? स्मृति नहीं रहेगी तो कुछ नहीं रहेगा। स्मृति जाने के बाद फिर नाशे नाश है। वो स्मृति गई वहां, जहां स्मृति गई तो वहां क्या है? गीता जी का श्लोक, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशः अबुद्धिनाशात प्रणश्यति, ये क्रम है। तो हमारी स्मृति नष्ट न हो, एक पहला मोह चला जाए और स्मृति नष्ट न हो, और तीसरा पल्ली पार निकल जाओ, पार हो जाओ। तीन बातें। अब तीनों कैसे मिले? मोह कैसे नष्ट हो, स्मृति कैसे कायम रहे, और भवसागर का अतिक्रमण कैसे करे, ये तीन चीजें। तो कहें सुनो, असंग का संग कर लो, असंग का संग कर लो। तो असंग मने, संग मने आसक्ति, असंग मने अनासक्त। जिसकी आसक्ति दुनिया में नहीं है उसका संग कर लो, जिसकी दुनिया में आसक्ति नहीं उसका संग कर लो। और जो दुनिया में ही आसक्त है वो तुमको क्या पार करेगा? वो तुमको क्या पार करेगा? नहीं कर सकता। अंधा कहीं अंधे को पार कर सकता है? नहीं कर सकता है? तो फिर असंग का हो संग, और उस संग से क्या पैदा होगा? असंग के सुसंग से क्या पैदा होगा? ज्ञान पैदा होगा। और ज्ञान क्या है? कि ज्ञान है तलवार, ज्ञान तलवार है, और उस तलवार को लेकर के कूद पड़ो मैदान में। अब मोह के बंधन को छिन्न भिन्न कर दो। आगे समझ। और महाराज जी मोह समाप्त हो गया? यहां समाप्त हो गया। तो भगवान के चरित्रों का गृहण करो, कथन करो और उसका श्रवण करो। तो इससे क्या प्राप्त होगा? कि इससे जन्म जन्मांतर की जो भूली हुई स्मृति है वो भी आपके सामने आ जाएगी। स्मृति आ गई। अब जब दो चीज आ गई तो फिर अध्वनः पारम याति, फिर पार हो। ये तीन है। ये सारा अंश बता रहा हूं जड़ भरत के संवाद का। राम जी, तस्मान नरो संग सुसंग जात। देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तस्मान नरः असंग सुसंग जातः ज्ञानासिना इहैव, यही इसी जन्म में, इहैव अस्मिन् जन्मन्येव, इहैव का मतलब अस्मिन् जन्मन्येव, इहैव विवृक्न मोहः, विवृक्न मोहः माने छिन्न मोहः, विवृक्न मोहः। और फिर हरिम तदीहा कथन श्रुताभ्याम, हरिम तदीहा, तदीहा माने
उनका चरित्र, उनका व्यापार, उनका चेष्टित है ना। हरिम तदीहा कथन श्रुताभ्याम लब्ध स्मृति ही, यदि चेत लब्ध स्मृति ही तरही यात्यति पारमध्वन। फिर से सुन लो, बहुत बढ़िया श्लोक है, याद कर लेना इसको। तस्मान् नरो संग सुसंग जाता ज्ञानासिनेहैव विवृक्न मोह हरिम तदीहा कथन श्रुताभ्याम और लब्ध स्मृतिर यात्यति पारमध्वनः। एक अर्थ और सुना दे, असंग सुसंग जातः, असंग सुसंग जातः। आ माने ठाकुर जी, आ माने राम जी नहीं है, आ माने राम जी। आहा श्री राम, आहा श्री कृष्ण, आहा श्री वासुदेव, और उनका हो जाए संग, समझे ना। अने आहा वासुदेव कृष्ण श्रीराम तत्र संग जेषाम ते असंगा कृष्ण भक्ता। असंगा माने अभी तक तो मैंने कहा था अनासक्त, अनासक्त तो होंगे होंगे। आ वासुदेव श्री राम श्री कृष्ण श्री नारायण और तस्य संग तत्र जेषाम, तत्र संगम संग जेषाम ते, अने वहां पर भगवती जेषाम संगाः ते एव असंगाः, असंगाः कृष्ण भक्ताः। और उनका, उन असंग का, कृष्ण भक्तों का संग हो जाए, और संग होने के बाद अब महाराज कुछ पूछो मत, अब तो मजा आ गया। तस्मान् नरो संग सुसंग जात ज्ञान। आगे चलो, इस प्रकार से आप समझ गए ना, सब समझ गए होंगे महाराज जी, और ना समझो तो फिर हमारा अभाग्य, हम क्या करें। अब इससे बढ़िया हम समझा भी नहीं सकते। राम जी आगे भवाटवी का वर्णन है। भवाटवी के अंत में भी एक श्लोक है, भवाटवी के अंत में भी एक श्लोक है, वो भी सारांश है। क्या कि रहु एक भागवत के विद्वान, पुराने विद्वान कथा कह रहे थे, तो जब देखा कि तो हमारे साथ जो बोझा ढो रहा था इसका तो बड़ा प्रभाव हो गया हो, राजा तो इनके चरणों में गिर रहा है, तो सब जितने बोझा ढोने वाले कहरवा थे ना, वो सब अखिया से धीरे धीरे अखिया हुए। किसको? जड़ भरत जी को, कि आपका कल्याण तो हो गया, हमारा भी कल्याण करो, ये बोझा ढोआ रहा है, समझे ना। और ये हमारे ऊपर बहुत बदमाशी करता है, बहुत बदमाशी करता है, और हमको दंड देता है, कभी कभी तो पकड़ के पीटता भी है। कुछ हमारा भी काम कल्याण करके जाओ। अच्छा करके जाते हैं, घबराओ मत श्री राम जी। तो रहु गण तुमपि ह्यध्वनोस्य, तुम भी इस भवाटवी के मार्ग का अतिक्रमण करो। तो कैसे? संन्यस्त दंडः, पहले तो दंड देना छोड़ दो, पहले तो दंड उनको ही नहीं, ये जो क्षत्रिय बन के जो दंड दे रहे हो दुनिया को, इस दंड को पहले छोड़ दो। संन्यस्त दंडः, और दंड जब करोगे तो दंड छोड़ोगे तो क्या करोगे? क्या बढ़िया, क्या व्यास जी के शब्दों पर क्या न्यौछावर करें महाराज जी। कृतभूत मैत्र, जब दंड छोड़ोगे तो मित्रता करोगे, क्यों नहीं? प्राणियों से मित्रता करोगे। संन्यस्त दंड कृतभूत मैत्र, और जब दोनों आ जाएगा तो असज्जितात्मा, तब असज्जितात्मा हो जाएगा, तब असज्जितात्मा हो जाएगा है। अने विषयों में उसका चित्त अभिनिवेशित नहीं होगा, यही है असज्जितात्मा का मतलब, है ना। असज्जितात्मा हरि सेवया सितम। अब ये तैयार, तलवार दूसरी तैयार हो रही है। वो क्या करेगा? भगवान के मंगलमय चरणों की सेवा से एक तैयार तलवार किया है। हरि सेवया सितम ज्ञानासिम, हरि सेवया भगवत भजने न शीतम तीक्ष्णीकृतम, भगवान की सेवा से शान जिस पर लग गई हो, शान, शान समझ रही नहीं? अरे चक्कू में शान लगती कि नहीं लगती? हरि से क्या कहते हैं? सानी कहते हैं ना, हरि धार कहते हैं महाराज जी, हम कहां से शान निकल गया, धार ही ठीक है।
हाँ, धार बिल्कुल ठीक है। अब जब कल्याण का संपादक मुझे रास्ता बताओगे तभी तो रास्ता मिलेगी, समझे? हाँ, हरि सेवयासितम, बिल्कुल बढ़िया कहा है। हमारे रामायण में धारा ही है। कहाँ है वो बताओ, कहाँ है धार बोलो? बिल्कुल नहीं ना, बिल्कुल नहीं, वो तो धारा अपने धारा है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मूढ़ कुबुद्धि धार निठुराई, मूढ़ अपने मेरे बिना कभी कभी स्वर्ग नहीं दिखाई पड़ता। मूढ़ कुबुद्धि धार निठुराई, अधरी कुबरी शान बनाई, असज्जितात्मा हरि रे हरि सेवयाशितम। हम कभी कभी गलत भी कह जाते हैं तो सब माफ कर लेते, गुनगुना तो जाते हैं कि महाराज गलत कह रहे हैं, हमको गलत बता रहे हैं, लेकिन क्या करें, उनको सहना पड़ेगा, है ना? असज जब तक जिएंगे बेटा तब तक सहना ही पड़ेगा, क्या करें। असज्जितात्मा, या गुरु बदल दो। आजकल तो बदल दिया जाता है, आजकल तो सब कुछ बदला जाता है। हर असज्जितात्मा, असज्जितात्मा हरि सेवयाशितम, ज्ञानासि मादाय तराति पारम। भगवान के भजन से जो तीखी तलवार आपकी हो, और उस तलवार को लेके कूद पड़ो संसार में, और संसार मोह का नाश करके पार चले जाओ महाराज। अब भवाटवी का निरूपण, और इसके बाद श्री प्रियव्रत जी, श्री राम भरत जी महाराज के वंश में आगे बहुत अच्छे अच्छे गए। गवय नाम के एक राजा हुए, और अंतिम इनसे राजा हुए बिरज हुए। अब बिरज के बाद, अब इसके बाद कहते हैं ये भुवन कोश का वर्णन किया, भगवान के स्थूल रूप का वर्णन किया, ये भुवन कोश, समझे ना? तो भुवन कोश का वर्णन क्या है, ये भूगोल का वर्णन किया। थोड़ा सा कर देते हैं, थोड़ा सा ग्रंथ का सम्मान रखने के लिए थोड़ा कहना चाहिए, है ना? और आपको मालूम भी होना चाहिए, समझे ना? थोड़ा ज्यादा नहीं कहेंगे कि ये जो द्वीप है जिसमें आप बैठे हुए, इस द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप। आप संकल्प में पढ़ते हैं ना, जम्बू द्वीपे भारतवर्ष कहते हैं, ये जम्बू द्वीप है ना? तो ये जम्बू द्वीप जो है, यह अयन द्वीप, ये जो द्वीप है ये महाराज जी, ये पृथ्वी मंडल में कमल कोश के जो कमल का जो कोश होता है उसमें भी एक आभ्यंतर कोश होता है, और उसके तरह ये जम्बू द्वीप है। अयम द्वीप कुवलय कमल कोशाभ्यंतर कोश। और ये कितना है, ये है कितना कि 1,00,000 योजन ये विशाल, ये जम्बू द्वीप नियत योजन विशाल, और गोला है समवर्तुला यथा पुष्कर पत्राम, है ना? और इसमें महाराज जी 9 वर्ष हैं, भारतवर्ष जैसे आपका है ना, ऐसे ऐसे 9 वर्ष हैं। और 9 वर्षों का विभाजन करने के लिए सीमा होती है ना, कि कहते हैं ना, ये नदी के उस पार फलाना जिला, इस नदी के इस पार फलाना जिला। तो इन वर्षों के विभाजन करने के लिए 8 मर्यादा पर्वत है। 8 मर्यादा, 9 है ना, तो 9 को विभाजन करने के लिए 8 हो गया, तो काम चल गया कि नहीं चल गया, है ना? 8 में 9 बढ़ जाएगा, है ना? तो राम जी, श्री राम जी, और उसके सबसे बीच में, इन 9 वर्षों के बीच में इलावृत वर्ष है, समझन? और वहां पर महाराज जी बड़ा आनंद है वहां पर, लेकिन वहां शंकर भगवान ही एक पुरुष हैं और सारी की सारी स्त्रियां हैं। तो एक बार इलावृत वर्ष में भगवान शंकर बैठे थे पार्वती के साथ, कुछ लोग आ गए, पार्वती जी को बड़ी लज्जा आई कि हम आपकी गोद में बैठी थी और लोग आ गए। तो भगवान शंकर ने कहा फिर क्या हो, तो कब यहाँ किसी पुरुष को आने ही नहीं चाहिए, अब कोई पुरुष यहाँ नहीं आवेगा, अब कोई पुरुष वहां अगर आवेगा तो स्त्री बन जाएगा, अगर आवेगा भी तो स्त्री बन जाएगा। महाराज पुरुष जाएगा नहीं, घोड़ा जाएगा तो घोड़ी बन जाएगा, गधा जाएगा तो गधी बन जाएगा, समझे ना? और बिल्ला जाएगा तो बिल्ली बन जाएगा, और राम जी पुरुष जब बन जाएगा तो नारी बन जाएगा। हाँ ऐसा ही है, हंसाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, समझे? 9 स्कंद में कथा आएगी, समझे? तो ये सब अब वहां नहीं कहेंगे, यहाँ कह दिया मैंने, समझे न? तो श्री राम जी तो यहाँ पर वो सुखदीप राजा गए, तो महाराज जी और वो बन गए, स्त्री बन गए, और उनका घोड़ा घोड़ी बन गया, सब ऐसा हुआ है। तो ये इलावृत वर्ष है महाराज जी, ये बीचों बीच है इसके। और सुनो, ये गंगा जी जो है ना, गंगा जी का बहुत बढ़िया वर्णन है। हम तो जब पढ़ते हैं तो कभी कभी रोने लगते हैं, इतना बढ़िया भाव वर्णन है। तो अब गंगा जी की 4 धाराएं खास है।
सीता, अलकनंदा और चक्षु और भद्रा, ये 4 धाराएं गंगा जी की हैं। अब कौन धारा ये कहां से चली, कहां मिली जाकर के, ये सब वर्णन यहां पर है। अच्छा, जो 9 वर्ष मैंने बताया उसमें जो भारतवर्ष है यही कर्म भूमि है। सज्जनों, तुम बड़े भाग्यशाली हो, भारतवर्ष में पैदा हुए। ये कर्म भूमि है, भोग भूमि नहीं है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं सबसे, इस कथा के माध्यम से, यहां पर आए हो तो संसार का भोग करने के लिए ही नहीं आए हो। ये तो क्या कहते हैं, ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति, इस न्याय से चाहे जो कुछ कर लो, यहां आए हो भगवान का भजन करने के लिए। ये कर्म भूमि है बड़े और जो इसके अतिरिक्त जो 8 वर्ष हैं वहां पर स्वर्ग से बचा कुचा भोग जो है वहां भोग लेते हैं आकर के। तत्रापि भारतम एव वर्षम कर्म क्षेत्रम अन्यानि 8 वर्षाणि स्वर्गिणानि पुण्य स्वर्गिणाम पुण्य शेषोपभोग स्थानानि। इसलिए राम जी, तो अभी 9 वर्ष में भगवान नारायण रहते हैं महाराज जी, 9 वर्षों में, हाँ भगवान रहते हैं। और इलावृत वर्ष में अभी मैंने जिसे बताया कि भगवान शंकर रहते हैं। श्री राम जी एक भद्रासु वर्ष है महाराज, उसमें भगवान की बड़ी सुंदर सेवा होती है। वासुदेव प्रियाम तनु धर्ममयी, वहां पर भगवान हयशीर्ष रहते हैं। श्री राम जी भद्रासु वर्ष में भगवान हयशीर्ष निवास करते हैं और उनकी सेवा लोग किया करते हैं। और हरिवर्ष में, जो हरिवर्ष है वहां भगवान नृसिंह के रूप में रहते हैं। हरिवर्षे चापि भगवान नरहरि रूप, माने हैं तो सब जगह, लेकिन एक एक वर्ष के प्रधान है माने गए। हरिवर्ष में भगवान नृसिंह रहते हैं और भगवान नृसिंह की सेवा पूजा कौन करता है? प्रहलाद जी कहते हैं। और प्रहलाद जी कैसे करते हैं? प्रहलाद अव्यवधान अनन्य भक्ति योगेन सह। प्रहलाद जी की भक्ति कैसी है? अव्यवधान और अनन्य भक्ति है। उनके भक्ति में कभी व्यवधान नहीं आने पड़ता। मेरा बाप राक्षस, मेरा बाप नास्तिक था, इसका कोई व्यवधान उनके भक्ति में नहीं आया। और आगे इनके वंश में कोई ऐसे हो जाए जो ऐसे वैसे हो जाए, तो उसका भी कोई व्यवधान उनके जीवन में नहीं आया है। अभिधान अनन्य भक्ति योगेन तद वर्ष पुरुष ही उपास्ते। अब यहाँ पर बहुत इनका मंत्र बहुत बढ़िया है, नृसिंह भगवान का प्रणाम कर रहा हूँ। श्री राम जी केतमाल वर्ष आया, वहाँ कामदेव के स्वरूप में भगवान रहते हैं और लक्ष्मी जी उनकी सेवा किया करती हैं। और रम्यक आया महाराज जी, रम्यक वर्ष में भगवान मत्स्य अवतार के रूप में रहते हैं और मनु महाराज उनकी सेवा किया करते हैं। हिरणमय वर्ष आ गया महाराज, वहां पर कूर्म भगवान कौर्मी तनु भगवान की है, उसकी पूजा पितरों के साथ अर्जमा लोग किया करते हैं। और इसके बाद में वो उत्तर गुरु आया, उसमें भगवान बराह के रूप में रहते हैं महाराज जी, भूदेवी उनकी सेवा किया करती हैं। अब एक किम पुरुष वर्ष आ गया, इसका अब 2 वर्ष थोड़ा बता रहे। किम पुरुषे वर्षे, जो किम पुरुष वर्ष है उसमें कौन रहता है? विशेष समय रहते हैं ना, तो किम पुरुषे भगवंतम आदि पुरुषम लक्ष्मणाग्रजम सीताभिरामम रामम। वहां पर कौन रहता है? श्रीमद दशरथ नंदन कौशल्या संवर्धन श्री लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नाग्रज सीता नयन चकोर निशेष भक्त उड़ चंदन रघुनंदन श्री रामचंद्र जी। यहाँ पर श्री राम जी भगवंतम आदि पुरुषम लक्ष्मणाग्रजम सीताभिरामम रामम। और उनकी सेवा कौन करता है? उनकी सेवा कौन करता है? कि तच्चरण सन्निकर्षाभिरतः परम भागवतः हनुमान। श्री हनुमान जी महाराज वहां सेवा में रहते हैं। और वो कैसे रहते हैं? अविरत भक्ति उपासते। प्रहलाद जी की अव्यवधान भक्ति है और इसकी अविरत भक्ति है। अविरत भक्ति, ये अव्यवधान और अविरत भक्ति का अंतर इन संतों से सुनिएगा। हम तो आपको सूची वाले पंडित हम। अविरत भक्ति ही उपासते। अविरत भक्ति से, अविरत का मतलब कभी उनके भक्ति में विराम लगता ही नहीं है महाराज।